बोलो जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी। दादी बेटी सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी देकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे लें। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लागू करना, जो कोई सुहाग की आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने आशीष लिया। तू 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। तब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है। वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लग गई, बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी दी। इस प्रकार से समय बीते बीते मंगसर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत, बैसाख, जेठ, सावन, साध, भादवे की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाले को कहना। आसुज की चौथ आई तो उसने बोला कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसके पांव पकड़ कर विनती करियो। यह बात वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांदनी उगवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग मेरे हाथ तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारी, मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली देकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। तब बोली क्या सोया, तो मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहागन लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता को उज्जवल करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते हुए देखा, उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यही प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें, सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ की व्रत की पुरातन महिमा है। जय चौथ माता की। दो पाँव दूसरी भी हो तो वही की है दूसरी। अब हमने ये कहानी कही है। ये मेरी पोती है, ये गुल्लू मल्लू, ये गुल्लू मल्लू, इधर देखो, ये बेटी है मोना बेटी, हमने कहानी कही है बैठ के। ये मेरा पोतन है।
ले वे कहानी कह ली हमने करवा चौथ की 12 बजे से पहले पहले कह ली थी। आज बहू में प्यास लाग रही थी क्योंकि छोटा बच्चा है ना, दूध पीवे है, तो कहानी हमने 12 से पहले कह ली थी। और अब हम चाय पानी पियेंगे हैं। इब सूरज ने पानी देना रह रहा है, उसके बाद हम चाय पानी पीवेंगे। देखो हमारे हरियाणा में ऐसे ही व्रत होता है, जैसे आप कई बार के हो, यूपी के हो, कहीं के भी हो, तो आपके वहाँ तो आप शाम को पानी पीते हो, लेकिन हमारे हरियाणा में व्रत बहुत नॉर्मल होते हैं। लोट मोना वो लोटा उठा के ले बेटा। हमारा बहुत साधारण तरीके से व्रत किए जाते हैं। खाओ पियो ऐस करो मित्रों। ये हमारे हरियाणा के व्रत हैं बेबे। राम राम बेबे सारिया न, ये मेरा पहला व्लॉग था बेबे। और बेबे आप सब ने कहानी कह ली। कब कहोगे, कितने बजे कहोगे, कमेंट करके बताना। और आप लोग कैसे व्रत करते हो, चाय पानी कितने बजे लेते हो, सब बताना। ठीक है बेबे। ये हमारी तुलसी मैया है, ये बहुत सुंदर है, हरी भरी एकदम से, बहुत प्यारी है। ठीक है, ठीक है बेबे, ठीक है, बाय।